4 दिन के मिशन पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में पीएम मेघालय को दिया पहली ट्रेन का तोहफा। गुवाहाटी के मालीगांव से मेंदी पाथर के लिए ट्रेन को किया रवाना। मोदी ने 7 बड़ी रेल लाइन की आधारशिला भी रखी। रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट से बेहतर बनाने का किया वादा। मोदी ने कहा, नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को कॉल सेंटर में काम करने के लिए बाहर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। विकास के बाद यहीं बनेंगे कॉल सेंटर। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मोदी करेंगे मुलाकात। आज गुवाहाटी में डीजीपी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी की त्रिपुरा के मंत्रियों के साथ होने वाली बैठक रद्द। सूत्रों के मुताबिक माणिक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों से खफा हैं पीएम। झारखंड के जमशेदपुर में बोले मोदी, अब नहीं लूटने देंगे कोयला। ऐसी नीति बनाई कि कोयले से झारखंड को मिलेंगे 20,000 करोड़। करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे मिलने वाले 20,000 करोड़ से ज्यादा कुछ ही वर्षों में कोयले में से झारखंड के राज्य को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे मिलने वाले 20,000 करोड़। झारखंड के जमशेदपुर की रैली में मोदी ने किया वादा, 5 साल में दे दूंगा सपनों का झारखंड। झारखंड की आन बान शान बदल दूंगा। मोदी ने सोरेन परिवार पर फिर साधा निशाना। कहा, खत्म होनी चाहिए बाप बेटे की दुनिया। रांची में बोले मोदी, 13 से 18 साल की उम्र में संभल गए बच्चे परिवार का नाम रोशन करते हैं। वैसे ही झारखंड को भी संवारने की जरूरत। जमशेदपुर में सोनिया गांधी की जवाबी रैली। कहा, बीजेपी शासित प्रदेश में महज पूंजीपतियों को फायदा। भाजपा अपने एक बहुत ही नजदीकी उद्योगपति को 7,000 करोड़ देती है। सोनिया ने कहा, जिन कोयला खदानों का यूपीए ने किया राष्ट्रीयकरण, उनका निजीकरण करना चाहती है मोदी सरकार। नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने की बताई वजह। कहा, एक इंसान बदल रहा था बीजेपी की दिशा, तभी छोड़ा था बीजेपी का साथ। नीतीश और हेमंत सोरेन पर शाहनवाज का निशाना। कहा, पहले नीतीश को मोदी के नाम से था परहेज, आजकल सोरेन के साथ मिलकर पढ़ रहे हैं मोदी चालीसा। सज्जाद लोन और मोदी के गठजोड़ पर हमलावर हुए उमर अब्दुल्ला। बोले, जो भाई रियासत से धारा 370 हटाना चाहता है, ऐसा भाई लोन को ही हो मुबारक। जब भाई हमारे रियासत के झंडे को तोड़ना चाहता है, तो भाई इस रियासत के आईन को तोड़ना चाहता है। जब भाई हमारे कानून को बदल के, हमारी शरिया कानून को बदल के कॉमन सिविल कोड लाना चाहता है, तो भाई हमारी मस्जिद को तोड़ के वहां मंदिर बनाना चाहता है। जनाब सज्जाद लोन साहब, ये भाई आपको ही मुबारक है। हमें इस तरह के भाई नहीं चाहिए। सज्जाद लोन ने उमर के आरोपों को बताया शर्मनाक। बोले, जिसे ठीक से कश्मीरी बोलने नहीं आती, वो कर रहा है सांस्कृतिक पहचान बचाने की बात। आज थम जाएगा दूसरे चरण के प्रचार का शोर। 2 दिसंबर को जम्मू कश्मीर की 18 सीटों पर चुनाव। झारखंड में भी आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। 2 दिसंबर को 20 सीटों पर है चुनाव। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की बातचीत के बीच शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का बयान। आगामी सत्र में विपक्ष में बैठेगी शिवसेना। आज कोलकाता में विक्टोरिया हाउस के बाहर बीजेपी अध्यक्ष की रैली। अमित शाह की रैली को रोकने के सारे अड़ंगे हुए फेल। मुंबई की तर्ज पर दिल्ली में चंदा जुटाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी। आज केजरीवाल देंगे लंच पार्टी। लंच पार्टी के लिए 20-20 हजार रखी गई है एक प्लेट की कीमत। मुंबई में डिनर पार्टी के जरिए जुटाए थे 91 लाख रुपए। आज आप नेताओं के सिर से गायब दिखी आम आदमी की टोपी, सिर पर नजर आई पगड़ी। आईएसआईएस आतंकी अरीब माजिद 8 दिसंबर तक एनआईए की कस्टडी में रहेगा। एनआईए कोर्ट में कल हुई थी पेशी। अरीब पर मित्र देश के खिलाफ जंग लड़ने का आरोप। अरीब ने कहा, बिना शिकायत दर्ज किए गिरफ्तार किया। राजनाथ बोले, आतंकी संगठन आईएसआईएस की ओर आकर्षित हो रहे हैं कुछ भारतीय युवक। साइबर स्पेस का भी हो रहा है गलत इस्तेमाल। खुदा करे कि वो जिंदा हो, लेकिन अगर वो जिंदा नहीं है, हम तो मौत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहते। अगर वो जिंदा नहीं है
तो ये हमारी राजनीतिक कूटनीति का बहुत बड़ा फेल्योर है। पटना से भी जुड़े आईएसआईएस के तार, एक अपार्टमेंट में मिले आईएसआईएस से जुड़े दस्तावेज। पुलिस ने एक अपार्टमेंट में मारा था छापा, एक बंधक युवक को छुड़ाया, लोगों को अरब देश भेजने का काम करता था गिरोह। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने वैशाली के अकबर मलाही गांव को लिया गोद, लेकिन उस गांव के लोग भड़के जिसे 10 साल पहले लिया था गोद। पासवान ने 10 साल पहले वैशाली का ही गांव सुल्तानपुर लिया था गोद, लेकिन उसके बाद कभी उस गांव की नहीं ली सुध। भुवनेश्वर में चिटफंड घोटाले के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पटनायक सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। ममता बनर्जी के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक ने जताया जान का खतरा, बीजेपी और सीपीआईएम नेता से जताया डर। मलिक ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी जान का खतरा जताया, कहा कम्युनिस्ट पार्टी करा सकती है हत्या। चुनाव बाद हरियाणा कांग्रेस की पहली बैठक में हंगामा, कैप्टन अजय यादव के बोलने पर हुड्डा समर्थक ने बोलने नहीं दिया। अजय यादव ने हार के लिए हुड्डा की कार्यप्रणाली को बताया जिम्मेदार, कहा अगली बार बैठक में अपने समर्थकों के साथ आएंगे। दस्तारबंदी की खुशी के मौके पर जामा मस्जिद के शाही इमाम ने दी डिनर पार्टी, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, पाक उच्चायुक्त अब्दुल वासिद समेत पहुंचे कई दिग्गज। श्रीनगर के लाल चौक में आतंकी हमले में 7 लोग घायल, घायलों में एक सीआरपीएफ का जवान और बाकी आम नागरिक। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे के पहले हुआ धमाका, धमाके में एक नागरिक की गई जान। झारखंड के गिरिडीह में नक्सली प्लाटून कमांडर गिरफ्तार, कई धमाकों में थी तलाश। पंजाब के होशियारपुर में एक ढोंगी बाबा और उसके चेलों की जमकर पिटाई, इलाज के दौरान युवक की मौत से नाराज थे परिजन। अंधविश्वास के चलते ढोंगी से करवा रहे थे युवक का इलाज, शुगर के मरीज को मीठा खिलाकर तंत्र मंत्र से कर रहा था इलाज। भोपाल के करीब मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया में क्लोरीन गैस का रिसाव, 3 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी। गैस के असर से चक्कर और उल्टी की शिकायत, डीएम ने दिए जांच के आदेश। मेरठ में मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, 20 की तबीयत बिगड़ी, 2 की हालत गंभीर। गैस रिसाव के चलते बेहोश हुई महिलाएं, बाद में प्रशासन के अधिकारियों ने रोका गैस रिसाव। पाकिस्तान ने रिहा के 35 मछुआरों समेत 50 भारतीय पाकिस्तान की जेलों में बंद थे। इटावा में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से भिड़ी कार, 8 की मौत, तिलक से लौट रहे थे लोग। सड़क किनारे कार खड़ी करके टायर का पंचर ठीक कर रहे थे लोग, तभी पीछे से आए ट्रक ने सभी को कुचला, 7 की मौके पर ही हुई मौत। मेरठ के हापुड़ रोड पर धमाके के बाद लगी आग, आग के कारण दर्जनों दुकानें जलकर हुई खाक। चश्मदीदों के मुताबिक सिलेंडर फटने की वजह से लगी आग, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई आग। ग्रेटर नोएडा के आरएस प्लाजा में बैंक के 3 एटीएम में लगी आग, आग से लाखों का कैश जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का अंदेशा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने जब तक बुझाई आग तब तक जल चुके थे रुपए। दिल्ली के द्वारका में मोबाइल टावर के खिलाफ प्रदर्शन, रेडिएशन से परेशान इलाके के लोग सड़कों पर उतरे। फरीदाबाद में सामने आई टीचर की बेरहमी, 4वीं क्लास के छात्र का सिर फोड़ा, 4 टाके लगे। क्लास में हंसने से टीचर को आया था गुस्सा, परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से जताई नाराजगी। नैनीताल के शेरवुड स्कूल में नेपाली छात्र की हत्या का विरोध, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। रोहतक में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने 10वीं के छात्र को डंडे से पीटा, छात्र को कराना पड़ा अस्पताल में भर्ती। प्रिंसिपल की दलील, जवाब नहीं देने पर पिटाई करना रूटीन का है काम, पुलिस ने 24 घंटे बाद भी नहीं की कार्रवाई। यूपी में पुलिस भी सुरक्षित नहीं, फर्रुखाबाद शहर कोतवाली के इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह की गोली मारकर हत्या। शातिर बदमाश पप्पू चंद्र प्रकाश को गिरफ्तार करने पहुंचे थे इंस्पेक्टर राजकुमार, पप्पू ने देखते ही सीने पर गोली मारी।
साउथ 24 परगना में एक फैक्ट्री में आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी घायल। दिल्ली के कमला नगर में कैश वैन से 1.5 करोड़ से ज्यादा की लूट, मोबाइल में कैद हुई भागते लुटेरों की तस्वीर। 2 बाइक सवारों ने लूट को दिया अंजाम, गोविंद नाम के सुरक्षा गार्ड को गोली मारी, अस्पताल में हुई मौत। बदमाशों ने एटीएम में कैश भरते वक्त लूट को दिया अंजाम, एटीएम के भीतर मौजूद सुरक्षाकर्मी को गन पॉइंट पर लिया था। काली पल्सर बाइक पर सवार बदमाशों का पुलिस ने कुछ दूर तक किया पीछा, बाद में खाली हाथ लौटी पुलिस। चश्मदीद के मुताबिक लुटेरे भागते वक्त सुरक्षा गार्ड की बंदूक भी लूट ले गए। मुखिमपुर से लूट में इस्तेमाल खाली बैग बरामद। त्रिपुरा में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया, कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद लिया गया फैसला। रेलवे स्टेशनों के निजीकरण पर मोदी ने दिया जोर, शुरू में 10-12 स्टेशनों को किया जा सकता है निजीकरण। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भुवनेश्वर में उत्कल संगीत महाविद्यालय के गोल्डन जुबली में लिया हिस्सा। आज कालाहांडी में रामकृष्ण आश्रम में विवेकानंद मेमोरियल बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। हिमाचल में बढ़ रहे एड्स के मरीज, एचआईवी के 7,600 केस पॉजिटिव पाए गए। 15 साल से नीचे के करीब 350 बच्चे एड्स के शिकार, 80% पीड़ितों की उम्र 15 से 49 साल के बीच। सोने के भाव 2 हफ्ते के निचले स्तर पर गिरे, 10 ग्राम सोने की कीमत 26,400 रुपए हुई। सोने के इंपोर्ट पर सख्ती में ढील के चलते 400 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी भी 1,170 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई। सरकार कारों पर एक्साइज ड्यूटी की छूट को 31 दिसंबर से भी आगे बढ़ा सकती है, 30 जून तक थी छूट, जिसे जेटली ने 31 दिसंबर तक बढ़ाया था। सरकारी संस्थानों को अपनी जरूरत का 20% हिस्सा एमएसएमई कंपनियों से खरीदना होगा, केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने जताई संभावना। यूपी को प्राइवेट कंपनियों से 8,900 करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव मिले, रिलायंस सीमेंट, सैमसंग समेत कई कंपनियों ने जताई इच्छा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार से होने वाला पहला टेस्ट मैच टला, फिल ह्यूज के अंतिम संस्कार के लिए टाला गया टेस्ट। 3 दिसंबर को ह्यूज के गृह शहर मैक्सविले में होगा अंतिम संस्कार, टीवी और रेडियो पर होगा सीधा प्रसारण। दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच खेला जा सकता है ब्रिस्बेन टेस्ट, फिलहाल कोई औपचारिक ऐलान नहीं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क ने टीम की ओर से ह्यूज को दी श्रद्धांजलि, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े क्लार्क। श्रीलंका ने दूसरे वनडे में इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा, 7 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे। तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान पर न्यूजीलैंड ने कसा शिकंजा, 286 रनों की विशाल लीड। न्यूजीलैंड की पारी में मैकलम का तूफानी दोहरा शतक, 188 गेंदों पर बनाए 202 रन। केन विलियमसन दोहरे शतक से चुके 192 रन पर राहत अली का शिकार बने। मकाऊ ओपन बैडमिंटन के फाइनल में पीवी सिंधु थाईलैंड की बुसानन को 21-14, 21-15 से हराया। सूरत में लगा जेएमएन ज्वेलरी मशीनरी एक्सपो, यूरोप और एशिया के कई देशों ने लगाए ज्वेलरी प्रोडक्शन से संबंधित मशीनों के स्टॉल। अमृतसर में भारत और पाक कलाकारों ने साझा कार्यक्रम में बांधा समा, दोनों देशों में भाईचारा बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बर्फ की सफेद चादर से पटा बद्रीनाथ, 3 से 4 इंच बर्फ की मोटी परत जमी। कल ही बंद हुए थे भगवान बद्रीनाथ के कपाट, किसी श्रद्धालु के फंसे होने की आशंका नहीं। छुट्टियों का सीजन शुरू होने से पहले एथेंस में खुला क्रिसमस टाउन, सेंटा के शहर को देखने पहुंचे लोग। सड़क हादसे में बाल बाल बचे डेविड बेकहम और उनका बेटा, एयरबैग की वजह से बची बाप बेटे की जान। ब्राजील के मशहूर फुटबॉलर पेले की तबीयत में हो रहा है सुधार, किडनी स्टोन सर्जरी के बाद बिगड़ी थी हालत, पेले के पास है केवल एक किडनी।
इमरान खान की रैली को बनाया जा सकता है आत्मघाती हमले का शिकार, पाक खुफिया एजेंसियों ने जताई आशंका। आज इस्लामाबाद में है इमरान की रैली। स्पेन के मैड्रिड में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, खर्चों में कटौती को लेकर जताई नाराजगी।